भारत नेपाल के बीच हुआ अहम समझौता, प्रमुख शहरों के रेलवे से जुड़ेगा काठमांडू। भारत और नेपाल ने 7 अक्टूबर को रक्सौल से काठमांडू को रेल से जोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। इस प्रोजेक्ट पर 237 अरब रुपए का खर्च प्रस्तावित है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4.5 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 271 मरीजों की मौत हुई है और इसी के साथ कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4,50,127 हो गई है। लखीमपुर पर यूपी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि मामले से जुड़े कई मेल उन तक पहुंचे हैं, लेकिन सभी को सुनवाई के लिए समय नहीं दिया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पहले वे राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश की गई। शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 4 किसान, एक पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता और एक ड्राइवर का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी उत्तराखंड को बड़ी सौगात। उत्तराखंड में आज से होगा हवाई सेवा का विस्तार। एक साथ कई स्थानों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। जौली ग्रांड एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। रंजीत सिंह हत्याकांड, डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषी करार। सीबीआई विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सुनाएगी सजा। आपको बता दें 10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज किया था। 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे। गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में वे उम्र कैद की सजा सुनारिया जेल में काट रहे हैं। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन के बिना ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी स्टाफ को बिना कोरोना वैक्सीन के ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। ये नियम 16 अक्टूबर से लागू होंगे। वैक्सीन की कम से कम 1 डोज जरूरी है। नवरात्रि के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, कई लोगों की छूट गई फ्लाइट। नवरात्रि के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई, कई लोगों की फ्लाइट भी छूट गई। गुस्साए यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला। संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने भी किया ट्वीट। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा। ये है भारत के खिलाफ 5 मास्टर प्लान। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के 5 मास्टर प्लान। आईएसआई की साजिश का पहला खुलासा। अलर्ट के मुताबिक आईएसआई भारत में विमान सेवा को निशाना बनाने के लिए साइबर अटैक की साजिश रच रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मौजूद किसी शख्स को पेन ड्राइव में एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जब वो पेन ड्राइव से सिस्टम में डालेगा तभी एटीसी काम करना बंद कर देगा और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके कारण बड़े पैमाने पर एयरप्लेन क्रैश हो सकते हैं। आईएसआई की साजिश का दूसरा खुलासा। आईएसआई अपनी साजिश में आरएसएस की शाखा, हिंदू धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक सभाओं पर भी हमले की योजना बना रहा है। आईएसआई की साजिश का तीसरा खुलासा। पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल, रेलवे ट्रैक आदि आतंकियों के रडार पर है, जिससे कनेक्टिविटी को रोका जा सके। आईएसआई की साजिश का चौथा खुलासा। आईएसआई पावर ग्रिड को भी फेल करने की योजना बना रहा है, जिससे बिजली संकट पैदा हो सके और देश में ब्लैकआउट हो जाए।
आईएसआई की साजिश का 5वां खुलासा। आईएसआई के निशाने पर राइट विंग के नेता और बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा इस्लाम के विरोध में बोलने वाले भी आईएसआई की हिट लिस्ट में। दिल्ली पर फिर प्रदूषण का खतरा, पंजाब में जलने लगी पराली। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज। चिराग और चाचा पशुपति आमने सामने। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज है। इस मौके पर आज दिल्ली में उनके बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान और पटना में उनके भाई पशुपति पारस ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। दोनों नेताओं के इन कार्यक्रमों को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। तेज प्रताप यादव कर सकते हैं कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार। तेज प्रताप यादव की आरजेडी से और बढ़ी दूरियां। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस के लिए कर सकते हैं प्रचार। कांग्रेस के कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पिता और बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार से हुई तेज प्रताप की मुलाकात। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं। शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका को एनडीपीएस कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले से पहले ही एनसीबी आर्यन खान को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच गई।